और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए। इस समय कोई भी आपस में बातें नहीं करेंगे। मीटिंग के बीच में कोई भी उठ के इधर उधर नहीं चलेंगे। अगर वॉलंटियर्स जाते हैं उनका काम है। अगर कोई नया व्यक्ति आता है मीटिंग के बीच में, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस जगह पर हम केवल और केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए इस समय सब लोग अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। हाथ उठाने का मतलब सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता है। हाथ उठाने का मतलब आप अपना हृदय परमेश्वर की ओर उठा रहे हैं। और मैं इस समय चाहूंगा कि हम सब कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज धन्यवादी पर्व है। इस समय पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कम से कम 10 काम आपके लिए किए हैं, उन कामों को याद करो और एक एक करके परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। इस समय कोई भी चुप नहीं रहेगा। सब कोई परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके जीवन में जो कार्य किया है, कम से कम 10 बातों को याद करो और एक एक बातों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। इस समय कोई भी चुप नहीं रहे। आपको मालूम है जिस रास्ते से आप आए हैं, उसी रास्ते में कई सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। किसी ने अपना हाथ तुड़वाया है, कोई एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का पैर टूट गया है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? आज कई सारे लोग अनाथ के जैसे घूम रहे हैं, उनके पास कलीसिया नहीं है, उनके पास आत्मिक अगुवा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक अच्छी कलीसिया दिया है, एक अच्छा अगुवा दिया है। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? आज कई सारे लोग बेबी के ब्लेसिंग से वंचित हैं। प्रभु ने आपको अच्छा बच्चा दिया है, अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, अच्छे माता पिता दिए हैं। आइए इस समय सब लोग मिलकर अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। कोई भी शांत नहीं रहेगा। अपनी आवाज ऊंची करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें सुंदर जीवन के लिए, धन्यवाद दें आपके हस्बैंड के लिए, धन्यवाद दें आपके पेरेंट्स के लिए, अच्छे भाई बहन के लिए, अच्छी कलीसिया के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दें। आत्मिक अगुवा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए पूरी कलीसिया ताली बजाकर खुदा यीशु का जोर से धन्यवाद करें और जोर से धन्यवाद करें। सभा पर पूरी तरीके से आपका नियंत्रण होने पाए। प्रेम इंस्ट्रूमेंट गाने वाली स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से इस सभा से खदेड़ देता हूं। तो वो आपके आत्मा का कंट्रोल हो प्रभु जी। हम सब कुछ आपकी आत्मा की अगुवाई में आज कलीसिया पास्टर डेविड की आवाज न सुने, परंतु आज कलीसिया पास्टर डेविड के मुंह से जो पवित्र आत्मा बोलना चाहता है उसकी आवाज सुनो। वो आपकी अगुवाई, आपके नियंत्रण में हर बात को देते हैं। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। आप सब लोग अपने दोनों हाथों को आगे कीजिए, गुस्से के साथ नहीं, मुस्कुराते। अब समझिए आपके दोनों हाथों के बीच, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए आज आप दोनों हाथों के बीच में शैतान है और उसे आपको पीटना है। क्या करना है? कैसे पीटोगे? एक मिनट, ये पीटना नहीं हुआ, ये मच्छर मारना हुआ। उनसे पूछो जो अपने वाइफ को पीटते हैं। मैं जानता हूं यहाँ पर अच्छे लोग हैं, कोई अपने वाइफ को हाथ नहीं उठाता। शैतान ने पिछले 1 वर्ष में हमारे जीवन के कई भागों को पीटा। हमारे बच्चों को गलत मार्ग में ले जाकर, हमें एक्सीडेंट कराकर, कर्जे में डालकर, डिप्रेशन में डालकर,
कई क्षेत्रों में शैतान ने हमारे जीवन को पीटा, लेकिन आज बोलिए मेरी बारी। थोड़ा जोर से बोलिए मेरी बारी। मेरे साथ बोले शैतान। इतना प्यार से बोलोगे तो बोलेगा क्या है बेटा। बोलो शैतान, कल मैं रो रहा था और तू हंस रहा था, आज मैं हंसूंगा और तू रोएगा। बोलो हा 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 हा। थोड़ा सा पावर कम लग रहा है, फिर से बोलोगे शैतान, कल मैं रो रहा था और तू हंस रहा था, आज तू रोएगा और मैं हंसूंगा। बोलो हा 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 हा। अपने बाजू वाले को बोलो झूठी स्माइल नहीं चलेगी। कई सारे लोग यहाँ पे हैं जो फेक स्माइल कर रहे हैं। भैया कैसे हो? एकदम बढ़िया, लेकिन कुछ भी बढ़िया नहीं। बोलो प्रभु की उपस्थिति में झूठी मुस्कुराहट नहीं, सच्ची मुस्कुराहट। हालेलुया। दोनों हाथों को आगे कीजिए। जैसे ही मैं 3 गिनूंगा आपको शैतान को पीटना है, और जितना जोर से पीट सकते हैं पीटना। ड्रम वाले भैया आप भी आ जाइए, आप ड्रम से पीटना। जितना जोर से सारा भड़ास निकाल देना अपने आंखों को बंद करके। ये कोई हम कुछ ऐसा चीज नहीं कर रहे जिससे हम आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये प्रोफेटिक एक्शन है। हालेलुया। हम अपने विश्वास को क्रिया में दिखा रहे हैं, और मुझे यकीन है हम यहाँ पीटेंगे, शैतान को वहां मार देंगे। हालेलुया। मैं यहाँ पीटूंगा, मेरा बेटे का जीवन जो दूर में पढ़ाई कर रहा है वहां पर बदलेगा। मैं यहाँ पर पीटूंगा, मेरे परिवार में काम वहां पर चालू। हालेलुया। तो तैयार है जोर से पीटने के लिए? जैसे मैं 3 गिनूंगा अपना आंख बंद कर लेना और धन्यवाद यीशु, जोर से धन्यवाद यीशु बोलिए। जितना जोर से पीट सकते हो पीटना। आर यू रेडी? आइए अपने आंखों को बंद करें। 1 2 3। और जोर से, और जोर से। अपने मुंह को खोलते हुए धन्यवाद के साथ शैतान की गाली यीशु के नाम से और इस नाम से आउट कर दो। जिससे जो भी तकलीफ फ्री करेगा। और जोर से धन्यवाद, और जोर से धन्यवाद। हमेशा को धन्यवाद। हर बात में आपके नाम को बढ़ाना, यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ का माहौल बदल चुका है? आइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर लेकर आया। एक बार मैं इस कलीसिया में दो बार आ चुका हूँ और पीछे बैठकर मैंने मीटिंग अटेंड किया। पवित्र आत्मा मुझे एक दिन बोला था कि एक दिन तुझे पीछे नहीं मैं आगे ले जाकर खड़ा करूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज वो दिन है, विशेषकर से पास्टर अनिल जी का धन्यवाद, उनके पूरे टीम का धन्यवाद, पूरी कलीसिया का धन्यवाद, जिन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे इस जगह पर बुलाया। हालेलुया। वचन में जाने से पहले 3 कंडीशन पूछो। क्या ऐसे पूछिए? क्या आपको अपना कमर सीधा करके बैठना है पहला। दूसरा कंडीशन, मीटिंग के बीच में आपको बात नहीं करना है। तीसरा कंडीशन, आपको प्रार्थना के साथ वचन सुनना है। और चौथा कंडीशन, आपका बाजू वाला ध्यान दे या ना दे, आपको बड़े ध्यान से प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु मुझसे वचन के द्वारा बातें करेंगे? पक्का? अगर हमारा विश्वास है तो निश्चय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बातें करेंगे।
बिना देरी किए, क्योंकि आज संडे सर्विस है, धन्यवादी का पर्व है, सीधा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 2 अध्याय, उसका 1 पद। जिसको भी मिलता है वो ऊंची आवाज में कोई भी पढ़ने में सहायता करे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। ओके, सब लोग मेरी तरफ देखिए, मेरे पीछे बोले कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। इन दिनों में कई लोगों के जीवन में गवाहियां हैं, प्राय सबके जीवन में गवाहियां हैं, लेकिन उनकी गवाही कैसी है मालूम है? कि पहले जब मैं प्रभु में आया तब मेरे अंदर इतना जोश था, इतना जुनून था कि 10 बजे कलीसिया लगती थी, मैं 9 बजे ही कलीसिया में पहुंच जाता। पहले जब मैंने प्रभु को जाना, मैं तड़के उठकर 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना किया करता था। पहले जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैं वर्शिप करता था, पहला ही गीत गाते ही परमेश्वर का उपस्थिति उस जगह पर उतर आता था। पहले जब मैं वचन पढ़ता था तो परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से प्रकाशन देकर वचन के द्वारा बातें करते थे। पहले जब मैं किसी को गवाही सुनाता था तो मेरे गवाही के द्वारा किसी के जीवन में कार्य होता था। आज कई सारे लोगों के पास गवाहियां हैं, लेकिन उनकी गवाही कैसी है मालूम है? मैं पहले ऐसा था, मेरे जीवन में पहले ऐसा था, पहले ऐसा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता था, पहले मैं भोर को उठ जाया करता था, पहले मैं सबसे पहले कलीसिया पहुंचता था। आज कई लोगों के जीवन में गवाहियां हैं, लेकिन उनकी गवाही ये है, मैं पहले ऐसा था। आज परमेश्वर का आत्मा ने इस कलीसिया में मुझे वचन देकर भेजा है पूछने के लिए कि आप पहले कैसे थे। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन पवित्र आत्मा आज एक सवाल पूछ रहा है कलीसिया के लोगों से, आज आपका प्रभु के साथ जीवन कैसा है? हालेलुया। क्या आज भी आप तड़के उठ रहे हैं? क्या आज भी आपके अंदर वही जोश है, वही जुनून है? क्या आज भी आपके वर्शिप में परमेश्वर का आत्मा फ्लो हो रहा है? क्या आज भी जब आप मध्य रात्रि परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात कर रहे हैं? क्या आज भी जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज भी जब आप किसी को प्रभु के बारे में बता रहे हैं, उसके हृदय में कार्य हो रहा है? आज कई सारे लोगों के जीवन में पिछले दिनों में परमेश्वर ने क्या किया है उसको याद करके इतना खुश हो जा रहे हैं कि वर्तमान में परमेश्वर क्या करना चाहता है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। हालेलुया। आप में से कई लोगों ने जब वचन पढ़ा गया होगा तो सोचे होंगे, अरे ये वचन तो हमने कई बार पढ़ा, ये वचन से तो हमने कई बार सुना है। और आप यदि एक प्रचारक हैं तो आप सोचे होंगे, मैंने तो कई बार प्रचार कर चुका है। आप चाहे कितना भी बार पढ़े, आप चाहे कितना भी बार सुने, आप चाहे कितना भी बार प्रचार करे हो, परमेश्वर जब भी हमसे बातें करता है वो फ्रेश बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज धन्यवादी का पर्व है और परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। अच्छी बात है कि लोग अपना दशमांश दे रहे हैं, अच्छी बात है लोग अपने अनाज से दे रहे हैं, अच्छी बात है लोग अपने फसल से दे रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा ऑफरिंग जो परमेश्वर को देना है वो हमारा खुद का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस विषय को देकर मुझे यहाँ पर अपना वचन दिया और मैं आशा करता हूँ कि मीटिंग के आखिरी में आप ऐसे ही नहीं बैठे रहेंगे। आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी प्रभावशाली रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। कुछ लोग हालेलुया नहीं बोल रहे। हालेलुया 2 प्रकार का होता है। एक हालेलुया पास्टर यहाँ से बोलता है हालेलुया, उसके बाद कलीसिया बोलती है पास्टर बोलता है ना यहाँ से हालेलुया, फिर आप बोलते हो। और एक हालेलुया होता है आपको कोई नहीं बोलता, परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छूता है और आप मजबूर हो जाते हो अपने हाथों को उठाकर हालेलुया। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनको बोलना नहीं पड़े प्रभु की स्तुति करो, जिनको बोलना नहीं पड़े प्रभु के लिए हाथ उठाओ, जिनको बोलना ना पड़े
वो कोई बोले या ना बोले, जब परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा छुएगा, ऑटोमेटिक वो अपने हाथों को उठाकर बोलेगा। अपने बाजू वाले को बोलिए, हम फ्यूनरल सर्विस में नहीं। पता है ना फ्यूनरल सर्विस में क्या होता है? मातम की सभा में क्या होता है? लोग मुरझाए हुए बैठे हुए। अपने बाजू वाले को हिलाइए। आसपास में शमशान घाट है क्या? बासु जी नहीं है ना? बोलो, मैं मातम की सभा में नहीं हूं, मैं उस सभा में हूं जिसका प्रभु 3 दिन बाद मृत्यु में से जी उठा। एक बार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। यहां पे लिखा है, कई दिन के बाद सुना गया, वो कफरनहूम में आया, सुना गया वो घर में। आज कई लोगों के जीवन की गवाही कैसी है मालूम है? मैं पहले ऐसा था, अभी मेरी मीटिंग नेपाल में थी, एक उड़ीसा के पास्टर मेरे पास आए और बोलते, डेविड, मैं बोला हाँ भैया, पहले जब मैं प्रार्थना करता था लंगड़े चलते थे, पहले जब मैं प्रार्थना करता तो मेरी प्रार्थना से 2 मुर्दे जिंदा हो गए। मैंने बोला प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे अंदर से एक सवाल आया, आज आपका जीवन कैसा है? हालेलुया। यहां पे लिखा है, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया। बोलो, कई दिन के बाद। इसका मतलब कई दिन पहले यीशु मसीह कफरनहूम में था, परंतु कई दिन हो गए यीशु मसीह कफरनहूम में नहीं। हालेलुया। कफरनहूम का मतलब होता है द टाउन ऑफ जीसस, अर्थात यीशु मसीह का शहर, यीशु मसीह का घर। और आज हम अच्छे से जानते हैं उसका घर कोई और नहीं परंतु आप और मैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर? हमारा परमेश्वर उस घर में नहीं रहता जिसको मनुष्य ने बनाया है, परंतु हमारा परमेश्वर उस घर में रहता है जिसको उसने खुद बनाया। और आपको और मुझे उसने बनाया है, इसका मतलब उसका घर ये बिल्डिंग नहीं परंतु उसका घर आप और मैं। हालेलुया। तो इस घर में भी यीशु दिखाई देता था। इसलिए आज कई लोगों की गवाही क्या है? पहले मैं ऐसा था, शुरू जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, 3 घंटा जब मैं प्रार्थना करता था मुझे पता ही नहीं चलता। पहले 10 बजे कलीसिया लगती थी, मैं 9:30 बजे पहुंच के प्रार्थना करता था। आज कई लोगों के जीवन में गवाही है, लेकिन उनकी गवाही कैसी है मालूम है? मैं पहले ऐसा था, मेरा पहले ऐसा जीवन था, मेरी प्रार्थना से पहले ऐसे कार्य होते थे। लेकिन मेरा सवाल आज आपसे, आज आपका जीवन प्रभु में कैसा? हालेलुया। कई लोग पिछले दिनों की बात को याद करके खुश हो जा रहे हैं, और कई लोग भविष्य में क्या होना चाहता है ये सुनने के लिए बड़े आनंदित है, लेकिन किसी का ध्यान इसमें नहीं है कि वर्तमान में परमेश्वर क्या करना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। यहां पे लिखा है, कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया। आज कई लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है। पहले जब आप प्रचार करते थे, आपके प्रचार में यीशु मसीह दिखाई देता था। आप जब वर्शिप करते थे, आपके वर्शिप में यीशु दिखाई देता था। आपके चाल चलन में यीशु दिखाई देता था। आपकी प्रार्थना में यीशु दिखाई देता था। आपकी गवाही में यीशु का उपस्थिति था। लेकिन आज कई सारे लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस कफरनहूम में यीशु दिख रहा था, लिखा है कई दिन हो गए यीशु वहां पर दिखाई। आज कई लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनना छोड़ चुके हैं। वो वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको वचन समझ में नहीं आ रहा है। पहले उनको अच्छे से समझ आ रहा था। आज कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू की प्रार्थना नहीं है। पहले जब प्रार्थना करते थे उनके आंखों से आंसू बहते थे। पहले कई सारे लोग तड़के उठ जाते थे 4 बजे, अभी तो 7 भी बज जा रहे हैं, उनका नींद नहीं खुल रहा। इसका मतलब हमारी गवाही ऐसी ही है कि पहले यीशु था, लेकिन आज कई लोगों के जीवन में यीशु दिखाई नहीं दे रहा।
हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, पिता से पुत्र को अलग करना ये शैतान की योजना है, और पुत्र को वापस पिता के करीब लाना ये परमेश्वर की योजना है। आप और मैं कई बार समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर चुका है, लेकिन आज प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में एक गुड न्यूज देकर भेजा है। किसी को गुड न्यूज अच्छा नहीं लगता तो फिर आप मुस्कुरा सकते हैं। पूछिए वो गुड न्यूज क्या है? अरे थोड़ा अच्छे से पूछे, ऐसे करके पूछिए क्या है, जोर से पूछिए क्या है। वो गुड न्यूज ये है कि फिर से यीशु कफरनहूम में आया। इसका मतलब अभी तक भले ही आप पहले ऐसा होता था, आपकी गवाही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक संदेश देकर भेजा है, एक गुड न्यूज देकर भेजा है, और वो गुड न्यूज ये है कि फिर से यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना में दिखाई देगा, फिर से यीशु मसीह तुम्हारे प्रचार में दिखाई देगा, फिर से यीशु मसीह तुम्हारी आराधना में दिखाई देगा, फिर से यीशु मसीह तुम्हारे चाल चलन में दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे प्रचार में, हमारे वर्शिप में, हमारे सारी बातों में परमेश्वर का उपस्थिति होना। हालेलुया। बोलो कई दिन के बाद और फिर कफरनहूम में आया। पास्टर अनिल, मैं 1 मिनट के लिए आपको सामने बुलाना चाहूंगा। आप लोग पास्टर अनिल के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनके सिर में लचकन आ गया है, जिसकी वजह से वो मोड़ नहीं पा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के अंत तक प्रभु इन्हें चंगा करेगा। आमीन। आप लोग विश्वास नहीं करते? जोर से आमीन बोलिए। मैंने बोला कि पिता से पुत्र को अलग करना ये शैतान की योजना है। हालेलुया। आज कई लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में खो दिया। कई लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनना अपने जीवन में खो दिया। कई लोग वो पहले जैसा प्रेम, वो पहले जैसा जोश, वो पहले जैसा जुनून प्रभु की सेवकाई के प्रति खो दिए। लेकिन परमेश्वर की आज एक योजना है वापस पुत्र को पिता से मिलाने की। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर हुआ, ये शैतान की योजना थी, लेकिन उड़ाऊ पुत्र वापस आया, ये परमेश्वर की योजना थी। आज परमेश्वर इस जगह पर कुछ लोगों को वापस बुला रहा है, और जो वचन सुनकर ये वचन मेरे लिए है करके ग्रहण करेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं आज से फिर से तुम्हारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रिस्टोरेशन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, उसे वापस जो उसने खोया था वो नहीं मिला, परंतु जब उसे मिला सब कुछ उसे नया मिला। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे प्रभु मैंने पहले जैसा प्रार्थना खो दिया है, पहले जैसा वचन की संगति खो दिया है, मुझे वो सब वापस चाहिए। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है? मैं पुराना तुझे वापस नहीं दूंगा, परंतु मैं तुझे सब कुछ फ्रेश और नया दूंगा। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? जो आधा हाथ उठाता है उसको आधा समझता है। आमीन। उड़ाऊ पुत्र जो वापस आया उसको नया अंगूठी मिला। क्या बोला उसके पिता ने? बेस्ट कपड़ा उसके लिए लेके आओ, नया वस्त्र मिला, नया जूता मिला। मेरी प्रार्थना है आज के बाद आपका प्रार्थना नए सिरे से शुरुआत हो। इस धन्यवाद पर्व में आप अपने आप को परमेश्वर को दीजिए उड़ाऊ पुत्र के जैसे। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कई दिन के बाद वो कफरनहूम में आया और सुना गया वो घर में। बोलिए सुना गया वो घर में। जोर से सुना गया वो घर में है। परमेश्वर की उपस्थिति वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 10,000 की भीड़ में मैं खड़ा हूं और प्रभु वहां नहीं है, मुझे वो भीड़ नहीं चाहिए। आज प्रभु के बेटे वर्शिप कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन अगर मैं 10 लोगों के साथ खड़ा हूं और वहां प्रभु है, मुझे वो 10 लोगों के हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में,
हालेलुया। लिखा है जब वो कफरनहूम में आया तो सुना गया वो घर में। जब आपके जीवन में प्रभु का उपस्थिति होगा, आपको अपने बारे में लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, लोगों के कानों में सुनाई देगा। भैया आपका नाम क्या है? लोगों के कानों में सुनाई देगा कि रायपुर क्रिश्चियन चर्च में इमानुएल नाम का लड़का रहता है, उसके वर्शिप में यीशु दिखाई देता है। लिखा है लोगों के कानों में सुनाई दिया कि वो घर में है। जब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, आपके प्रचार में प्रभु की उपस्थिति होगी, आपके वर्शिप में प्रभु की उपस्थिति होगी, आपको लोगों को बताना नहीं पड़ेगा अपने बारे में, लोगों के कानों में सुनाई देगा। उसके प्रचार में यीशु मसीह दिखाई देता है, उसकी कलीसिया में यीशु मसीह दिखाई देता है, उसके जीवन में यीशु मसीह दिखाई। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है? स्पेशली जवान बच्चे लोग, ध्यान से सुना। अजीब लगता है ना एक जवान जब बच्चों को जवान बच्चा बोलो। हम लोग मौके की तलाश में हैं, मौके की तलाश में। वी वांट अपॉर्चुनिटी। पास्टर जी केवल इमानुएल को कीबोर्ड बजाने के लिए बोलते हैं, क्या मैं अच्छा कीबोर्ड नहीं बजा सकता? पास्टर जी केवल इस बहन को सामने आके बाइबल पाठ करने के लिए बोलते, क्या मैं अच्छा बाइबल नहीं पढ़ सकता? हर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए। मुझे भी मौका दीजिए, एक गीत गाना है, मुझे भी मौका दीजिए कीबोर्ड बजाना है, मुझे भी मौका दीजिए प्रचार करना है। मैं आपको बोलूं, जब यीशु आपके प्रचार में दिखाई देगा, जब यीशु आपके जीवन में दिखाई देगा, आपको अपने लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके लिए प्रचार करेगा। आपको समझ में नहीं आया? आपको अपॉर्चुनिटी मनुष्य की ओर से मिले या ना मिले, यहोवा परमेश्वर जरूर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे जीवन में यीशु दिखना है। और वो जगह में डर नहीं करता, तुम कहां रहोगे? अब तो पता है हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं उस नगर में रहता हूं, अगर मैं, ये नगर का नाम क्या है? अगर मैं महावीर नगर में होता तब देखते मैं कैसे आत्मा में बढ़ूं। क्यों? क्योंकि महावीर नगर में चर्च पास में है, सुबह उठते ही मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। अच्छा, कई सारे लोग अपनी जगह को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं। काश मैं मुंबई में होता, काश मैं गोवा में होता, काश मैं दुबई में होता, काश मैं अमेरिका में होता। लेकिन अपने बाजू वाले से बोलिए, जगह में जब नहीं करता। चाहे मेरी बहन को एक झोपड़ी के अंदर है, चाहे तू एक गांव में है, चाहे आज भी तेरे घर के बल्ब लाल कलर के जल रहे हैं, चाहे आज भी तेरे घर में गैस सिलेंडर नहीं है और तू लकड़ी में अभी भी खाना बनाती है, मैं इस जगह पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलना चाहता हूं, जगह मैटर नहीं करता तुम कहां रहते हो, मैटर करता है तुम जहां हो वहां पर यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। मैं गोवा में था, 8 साल में गोवा में था, और जवानी में मैं अभी भी जवान हूं, टैटू लगाया करता था, दोनों कानों में माला पहनता था, ऊपर का शर्ट खोल के अंदर 2 टी-शर्ट पहनता था, स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था। गोवा बोलने से आप अच्छे से समझ सकते। मैं वहां 8 साल था, लेकिन जिस दिन प्रभु के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रभु ने बोला, मेरा म्यूजिक एकेडमी था वहां, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था। प्रभु ने बोला, सब कुछ बंद कर, मैं वापस तुझे तेरे राज्य में छत्तीसगढ़ में ले जाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। पहले तो मैं सोचा, प्रभु क्या ये सच में आपकी आवाज है? क्योंकि आप ही ने एकेडमी दिया, आप ही ने बिजनेस दिया, आप ही मुझे गोवा लेकर गए, क्या आप ही हैं जो चाहते हैं कि मैं सब कुछ बंद करके छत्तीसगढ़ जाऊं? प्रभु ने मुझे समझाया, हाँ बेटा तुझे जाना है। मैं 2019 में गोवा छोड़ के छत्तीसगढ़ आया। आई वॉज कंप्लीटली जीरो। यहाँ कोई मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि 8 साल में उधर था तो बस कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन 3 साल के अंदर परमेश्वर ने घोड़े से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया।
जब मैं आया शून्य था, लेकिन इस 3 से 4 साल में परमेश्वर आज पूरे भारत में मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जब मेरी शादी हुई 2020 में मेरी शादी हुई, आपने अभी मेरी वाइफ को देखा, उनका सर्विस लगा, वो स्टाफ नर्स है, गवर्नमेंट सर्विस में है। तो हम कोशिश कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो घर है सरायपाली बसना क्षेत्र से है, हम कोशिश कर सकते थे कि उस क्षेत्र में हम अपना पोस्टिंग ले लें। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक बात बोला, डेविड जगह मैटर नहीं करता, तुझे वहां नहीं रहना है जहां तू रहना चाहता है, परंतु तुझे वहां जाना है जहां मैं ले जाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं बोला यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। और प्रभु ने मुझे एक गांव में ले गया, शहर से। हम सब शहर की ओर भाग रहे हैं, मुझे मुंबई जाना है, मुझे गोवा जाना है, हम कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, लग्जरी लाइफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे शहर से गांव में ले गया। और एक ऐसे गांव में लेकर आया जहां पर रोड नहीं थे। 3 साल पहले रोड थे, लेकिन ईंट के पत्थर के रोड थे, स्ट्रीट लाइट के खंभे नहीं थे, लाल बल्ब जलता था। अब जब हम लोगों से पूछते थे भैया कब तक रोड बनेगा, तो लोग क्या बोलते थे, 4 साल लग जाएंगे। हम उसी रोड में एक सेकेंड हैंड बाइक लेकर, जो बार बार पंचर होता था, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 साल के अंदर रोड बन गया। हालेलुया, हालेलुया। 2 साल के अंदर स्ट्रीट लाइट के खंभे लग गए। 2 साल के अंदर जो सिर्फ नगर था, वो नगर पंचायत बन गया। लोग बोलने लगे डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलप हो रहा है। मैं बोला मुझे मालूम है क्यों डेवलप हो रहा है। डेवलप इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वहां पर, क्योंकि मेरे जीवन में कौन रहता है, कौन रहता है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमको कंफर्ट जोन में जाना है, सुख सुविधाओं में जाना है, लेकिन पवित्र आत्मा इस कलीसिया के लोगों से बोल रहा है, परमेश्वर कभी भी आपको उपजाऊ भूमि में नहीं, बंजर भूमि में भेजेगा। लेकिन उसका वायदा है, मैं तेरे द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ बना दूंगा। कौन परमेश्वर आपके द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगा। जगह मैटर नहीं करता, तुम कहां पर हो मैटर करता, तू जहां है वहां पर तेरे जीवन में यीशु मसीह होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आमीन। यहाँ पे लिखा सुना गया, वो घर में हो सकता है आज आपके नगर को लोग समोसा से, बड़ा से, जलेबी से पहचानते हो। हो सकता है आपके नगर को लोग किसी झरने से पहचानते होंगे, किसी जंगल से पहचानते होंगे, किसी डिश से पहचानते होंगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में यीशु दिखाई देगा, तेरा नगर तेरे नाम से पहचाना जाएगा। लोग बोलेंगे उस नगर में ये लड़का रहता है, उस नगर में ये बहन रहती है, उस नगर में ये दीदी रहती है, जिसके जीवन में यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई लोग पहचाने या ना पहचाने, जब आप उस नगर में जाओगे सबसे पहले कौन पहचानेगा मालूम है? दुष्ट आत्माएं देख के बोलेगी ये तो जीवित परमेश्वर का बेटा है, ये तो जीवित परमेश्वर की बेटी है। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में यीशु दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अंकल चश्मे वाले आप आइए जल्दी। वाइट मुच्छा, वो एक्टिव दिख रहे हैं इसलिए मैंने उनको आगे बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं जब गोवा में था, प्रभु ने मुझे एक बात बोला, डेविड, क्योंकि मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, अच्छी बात है एक्सरसाइज करना, मैं कंडेम नहीं करता। प्रभु ने मुझे बोला डेविड तेरा मसल्स दिखे या ना दिखे, डेविड तेरी सुंदरता दिखे या ना दिखे, डेविड तेरे ड्रेसिंग सेंस लोगों को दिखे या ना दिखे, तेरे जीवन में मैं दिखना चाहता हूं। हालेलुया। आज कई बार हम लोग यहाँ पर बैठकर लोगों के बारे में सोच रहे होंगे, इससे अच्छा तो ड्रेसिंग सेंस मेरा है, इससे अच्छा तो गाना मैं गा सकता हूँ। जब बहनें यहाँ पे खड़े होकर गा रही थी, कुछ लोग सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो मैं गीत गा सकता हूँ, इससे अच्छा तो मेरी आवाज है।
इससे अच्छा तो मैं ढोलक बजा सकता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, खबरदार, कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन, तेरी सुंदरता दिखे या ना दिखे, तेरा ड्रेसिंग सेंस दिखे या ना दिखे, हमारे जीवन में यीशु मसीह दिखना ज्यादा जरूरी है। हमारे स्वभाव में यीशु मसीह दिखना ज्यादा जरूरी है। हमारे चाल चलन में यीशु मसीह दिखना ज्यादा जरूरी है। जब मैं गोवा में था, प्रभु ने बोला, मुझे एक कोटेशन दिया, इफ यू विल हाइड योरसेल्फ इन क्राइस्ट, द क्राइस्ट विल नॉट हाइड यू इन योर नेशन। यदि तुम अपने आप को यीशु मसीह में छुपा लोगे, तुम्हारा यीशु कभी भी तुम्हें तुम्हारे राज्य में छुपा कर नहीं रखेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, कोई भी दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं, पैमाने पर रखता है, ताकि जो भी वहां प्रवेश करे उसे क्या मिले। यदि आप जगत की ज्योति हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप छुप कर रहोगे? यदि आप यीशु मसीह में छुपे हैं और यीशु आपके जीवन में दिखाई दे रहा, बहुत जल्दी परमेश्वर आपको एक्सपोज करेगा अपनी महिमा। प्रभु ने मुझे बोला, डेविड तुझे छोड़ना है। मालूम की बात, ये परमेश्वर है। कौन है? कौन है? सब लोगों को दिखाई दे रहा है। प्रभु ने मुझे बोला, डेविड तुझे प्रभु में छुपना है। मैं छुप गया, आधा छुपा, लेकिन आधा छुपा तो ये भी दिख रहे हैं और मैं भी दिख रहा हूं। फिर प्रभु बोला, नहीं डेविड, ऐसे नहीं चलेगा, तुझे और छुपना है। मैं थोड़ा और छुप गया। परमेश्वर भी दिख रहा है, डेविड भी दिख रहा है। प्रभु मुझे बोला, नहीं डेविड, तुझे पूरी तरह से छुपना है। मैं पूरी तरीके से छुप गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में सुनो, आवाज मेरी है, लेकिन मेरे मुंह से कौन बातें कर रहा है? हाथ मेरे हैं, लेकिन मेरे हाथों से यीशु छुएगा। पांव मेरे हैं, लेकिन मेरे पैर से यीशु चलेगा। क्यों? अब मैं मुझ में नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। खबर थाली बना के, कोई तो सीटी बना के, कोई तो होश लगा के, नारे लगा के परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। इस समय है, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। जरूरी नहीं है मैं 2 घंटा प्रचार करूं। यदि मैं 10 मिनट भी बोल रहा हूं और प्रभु का उपस्थिति है, तेरे 2 घंटा में जो नहीं होगा, वो 10 मिनट के अंदर परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इस कलीसिया के जवानों से मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, हमें टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, हमें अनॉइंटेड लोग चाहिए। मेरी प्रार्थना है, जब इमानुएल वर्शिप करे तो लोग ये ना बोले, इमानुएल कितना अच्छा बजाता है यार। लोग ये बोले, इमानुएल का परमेश्वर कितना महान है, जिसने इसके अंदर ये अभिषेक दिया है उसकी आराधना करने के लिए। मेरी प्रार्थना है, जैसे आज प्रभु के दास बोल रहे थे कि नाचना है, कूदना है, लोगों को बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरी प्रार्थना है, आपके जीवन में एक ऐसा अभिषेक काम करे कि आप कीबोर्ड बजाए तो नहीं नाचने वाला भी थिरकने लगे। सुना गया वो घर में। आज प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम फोन करके बोल रहे हैं, पास्टर जी मुझे बुलाइए ना, मैं आपके चर्च में आकर प्रचार करना चाहता हूं। कई बार हम मैसेज करें, पास्टर जी मुझे वर्शिप के लिए बुलाइए ना, मैं आपके चर्च में आकर वर्शिप करना चाहता हूं। मैं आपको बोलूं, जिस दिन तेरे सेवकाई में, तेरे वर्शिप में, तेरे प्रचार में यीशु दिखाई देगा, तुझे लोगों को फोन करके बोलना नहीं पड़ेगा मुझे बुलाओ, लोग तुझे बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे प्रचार में, तेरी आराधना में यीशु दिखता है। पीछे वालों को समझ में आ रहा है? सिर्फ पीछे वाले अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस जगह पर अनुभव अद्भुत रीति से कर रहा हूं। कुछ लोगों से परमेश्वर वचन से बातें कर रहा है। आपको पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है? वचन के आखिरी में पास्टर आएगा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखेगा, मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, हीलिंग के लिए प्रार्थना करेगा। कई लोग मीटिंग के आखिरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूं, जब
पौलुस प्रचार करते थे, आखिरी में चमत्कार नहीं होगा था, प्रचार के मध्य में वचन सुनते सुनते आप चंगे होंगे, वचन सुनते सुनते पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, वचन सुनते सुनते आपका डिप्रेशन दूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कमर सीधा करके बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया वो घर में। यदि रायपुर क्रिश्चियन चर्च के अंदर यीशु मसीह है, आपको लोगों को फोन करके बोलना नहीं पड़ेगा, संडे आइए ना, 4 लोगों को लेकर आइए, 5 लोगों को लेकर आइए। मैं बोलूं इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि रायपुर क्रिश्चियन चर्च में यीशु दिखाई देता है। भगवान थाने में जाके परमेश्वर में बोलेगा। पास्टर जी, क्या आपने किसी को पर्सनली फोन करके बुलाया है? किसी को पर्सनली फोन किया है? ये परमेश्वर है जो लोगों को यहाँ पे खींच कर लेकर आ रहा है, क्योंकि रायपुर क्रिश्चियन चर्च में यीशु मसीह दिखाई। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद दूसरा पद में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़िए। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हालेलुया। आज इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे वही नजारा दिखाई दे रहा है। लिखा है इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह। हालेलुया। कोई द्वार की तरफ मुड़ के देख सकता है? हालेलुया। जब यीशु तुम्हारे जीवन में होगा, तुझे लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग तुझे ढूंढते हुए आएंगे। कुछ एक ही जने का मैंने बोला, वो छोटा सा बच्चा, मैंने बोला जब यीशु तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा, तुम्हें लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे तुम नदी के किनारे हो या ऐसे गांव में रहते हो जिसको कोई नहीं जानते। आज कई लोग कंप्लेन कर, मेरे गांव में पार्लर नहीं है भैया, मैं क्या करूं? मेरी वाइफ जब हमारा शादी हुआ तो वो बोलने लगी हमारा जब बच्चा दुनिया में प्रभु देगा उसके बाद यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, कैसे करेंगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके आने से पहले 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल आसपास में ही खुल गए। मेरे बोलने का मतलब क्या है? हम खाली कंप्लेंट कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये नहीं है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे यीशु है या नहीं है। यदि यीशु है ना मेरी बहन, यदि यीशु है ना मेरे भाई, तू कहीं भी क्यों ना है, परमेश्वर फिलिप्पीस को तेरे पास भेज देगा। हालेलुया। तू कहीं पर भी क्यों ना है, उसी जगह से परमेश्वर तेरे लिए अद्भुत चीजों की व्यवस्था करेगा। उसी जगह से परमेश्वर तुझे उठाकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग अभी तक समझ पा रहे हैं जो प्रभु बोल रहा है? लिखा है इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था, वह उन्हें भविष्यवाणी कर रहा था, वह उन्हें चंगाई दे रहा था। ऐसा लिखा है क्या? देखो देखो ठीक से पढ़ो बाइबल। नहीं, मेरे में तो कुछ और लिखा है। वह उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहा था, वह उन्हें गीत गाकर सुना रहा था। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? सब लोग बोले क्या लिखा है? हालेलुया। सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भविष्यवाणी मैं उसका, मुझे भी परमेश्वर प्रोफेटिक यूज कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हीलिंग, प्रभु मुझे भी हीलिंग में यूज कर रहा है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहला स्थान उसके वचन को दिया। हालेलुया। क्या यीशु मसीह के प्रार्थना से मिरेकल नहीं हो रहे थे? क्या यीशु मसीह के प्रार्थना से लंगड़े नहीं चल रहे थे? यीशु पानी पर चला, यीशु ने लंगड़े को चलाया, यीशु ने अंधे को दृष्टि दी। यीशु को जब पैसे की आवश्यकता थी, उसने क्रिएचर को कमांड किया, एक मछली पानी के अंदर गई और सिक्का निकाल कर बाहर आई। और वही यीशु कहता है
तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब भीड़ इकट्ठा हुई वह उन्हें वचन सुनाया था। परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने से भी पहला महत्व उसके वचन को दिया। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। अपने बाजू वाले को बोलो तुम बड़े बड़े काम करो। तो ऐसे हिला के बोलो बड़े बड़े काम करो। जोर से बोलिए। और हम क्या सोच रहे हैं वो बड़ा काम क्या है मालूम है? यीशु ने जैसे लकड़ी को चलाया वो भी चलाया, नो डाउट ये हो। यीशु ने जैसे अंधे को दृष्टि दी, मेरे प्रार्थना से भी अंधा देखेगा, नो डाउट ये भी होगा। यीशु ने जैसे मुर्दे को जिलाया, मैं भी प्रार्थना करूंगा मुर्दा जिंदा हो जाएगा, नो डाउट ये भी होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही वो बड़ा काम है? जब मैं प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझसे बोला डेविड एक और बड़ा काम है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, नो डाउट ये सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर का। लेकिन प्रभु ने मुझसे क्या बोला मालूम है? डेविड एक और बड़ा काम है जो मैं करना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु वो बड़ा काम क्या है? प्रभु का आत्मा बोला डेविड जब मैं इस पृथ्वी पर था और परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों से बातें करता था, लोगों के हृदय छीन जाते थे, लोग मन फिराते थे, लोग पश्चाताप करते थे, लोग अपना जीवन परमेश्वर को देते थे। प्रभु ने बोला मैं इस बड़े काम को इन दिनों में भारत के अंदर करने के लिए जा रहा हूं। मैं एक ऐसा जनरेशन को खड़ा करने के लिए जा रहा हूं जो मेरे वचन को लेकर परमेश्वर की आत्मा से भरकर वचन की सेवकाई, वचन का प्रचार करेगा। और उस वचन की सामर्थ के द्वारा लड़ने चंगे होंगे, उस वचन की सामर्थ के द्वारा गूंगे बोलेंगे, उस वचन की सामर्थ के द्वारा जो डिप्रेशन में है डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन काफी है तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालने। यदि आप मुझे पता है पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है, मुझे अगुवाई करना जब से कि तेरा सेवकाई सिर्फ और सिर्फ लीड करना नहीं है, तेरा सेवकाई परमेश्वर की आवाज बनना है। परमेश्वर आपको वचन का प्रकाशन देंगे और आप भी परमेश्वर की आवाज बनकर उसके वचन को लोगों को बताएंगे। ये सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको अपॉइंट कर रहा है, परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने सब चीज अपने वचन से बनाया। सब लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने सब चीज अपने शब्दों से बनाया। उसने बोला हो जा, सही बात है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया, क्या वो वचन बोलता तो मनुष्य नहीं बनता? अगर वो बोलता आदम बन जा तो आदम तैयार होकर तुरंत खड़ा होगा, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ है। और जो बोलता है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्यों उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया? आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। अगर वो बोलता मीनाक्षी बन जा तो बनती कि नहीं बन जाती? उसके वचन में सामर्थ है। लेकिन मीनाक्षी को उसने अपने हाथों से बनाया। क्यों मालूम है? सब कुछ वचन से बनाया, लेकिन तुझे हाथों से इसलिए बनाया ताकि तेरे मुख के द्वारा वो वचन कह सके। जिसको समझ में आ रहा है ना, उसको लग रहा होगा कि मैं अपनी जगह पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करूं। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोलेगा मालूम है? आज कैसा प्रचार हुआ? जोरदार हुआ। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। क्या हुआ? एक लंबा सा लड़का आया था, चिल्ला चिल्ला के बोला। क्या बोला? मुझे नहीं मालूम। लेकिन यदि आप परमेश्वर सचमुच आपसे बात करते हैं, यदि आप प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, 1 महीना क्या साल तक आज जो बोला गया है आप उसे नहीं बोलेंगे। ताली बजा के वह उन्हें वचन सुना। प्रभु ने मुझे बोला एक जनरेशन
से सुनकर उसके वचन प्रभु को देगा, बहुत कम लोग हमें दिखाई देंगे। लेकिन परमेश्वर का योजना है इस 2024 में भारत में परमेश्वर एक नया जनरेशन को खड़ा करने के लिए, जो उसके वचन की सेवकाई के लिए खड़े हो, जो सामर्थ के साथ उसकी आत्मा में भरकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करें, और वचन के सुनने वाले लोगों के हृदय छिप जाएंगे, लोग अपना जीवन प्रभु को देंगे, लोग मन फिराएंगे। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं ये होने के बाद, और जो अपने लिए वचन देगा शायद हो सकता है वो आप ही जिसको परमेश्वर इस जनरेशन में खड़ा करना चाहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। उसके बाद 3 पद को पढ़िए, हमारे पास समय थोड़ा कम है इसलिए जल्दी जाए। और लोग एक लकड़े के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ओके, कितना लकवा का रोगी है? कितना है? और कितना लोग उठा के लेके आए? 4 लोग एक लकवे के रोगी को उठा के लेके आए। लकवा का रोगी का सिम्टम क्या है? हर रोग का सिम्टम होता है। कोरोना का सिम्टम था, सबको याद होगा, छींक आना, सिर दुखना, बुखार आना, कई सारे सिम्टम्स। वैसे लकवा जब किसी को मार देता है, किसी का हाथ काम नहीं करता, किसी की आंखें काम नहीं करती, किसी का जबान काम नहीं करता, किसी का पूरा शरीर को लकवा मार देता। आज ऐसे ही कलीसिया में कुछ लोगों को लकवा मार दिया। और मैं शरीर के लकवे के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आत्मा के लकवे के बारे में बात। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ लोगों को लकवा मार दिया है, और एक लकवे के रोगी को 4 लोग उठाकर लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारी कलीसिया में कुछ लोग लकवा के रोगी है, उनको उठाकर यीशु के पास लाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं आत्मिक लकवापन क्या है? आत्मिक अंधापन क्या है मालूम है? जिसके आंखें होते हुए जो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता वो अंधा है। जिसकी आंखें होते हुए जो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता वो अंधा है। पता है गूंगा कौन है? पूछो कौन है? ऐसा पूछना है। जिसके जबान होते हुए जो प्रभु की गवाही नहीं दे सकता, जो यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना सकता, वो गूंगा है। बहरा कौन है मालूम है? पूछो बहरा कौन है? जिसके कान होते हुए जो प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता वो बहरा है। लंगड़ा कौन है? जिसके पैर होते हुए जो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं दौड़ सकता वो लंगड़ा है। लूला कौन है? जिसके हाथ होते हुए जो परमेश्वर के राज्य के लिए दे नहीं सकता वो लूला है। अब आपको अपने जीवन में जांचना है कि आपके हाथ में लकवा मारा है, या आंख में लकवा मारा है, या जबान में लकवा मारा है, या कान में लकवा मारा है, या फिर पूरा शरीर लकवा से ग्रस्त है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज कुछ लोगों की आंखें ठीक है, वो देख पा रहे हैं, लेकिन पैर ठीक नहीं। ये तो उस कहानी के जैसे हो गया जो यूहन्ना 5 में है। 38 वर्ष का रोगी पड़ा हुआ था, और लिखा है कई लोग पड़े हुए एक ही दशा। कोई लूला पड़ा हुआ है, कोई अंधा पड़ा हुआ है, कोई गूंगा पड़ा हुआ है। आज परमेश्वर चाहता है हमारा आत्मिक लकवापन चंगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मुझे क्या बोला मालूम है? डेविड, जब तुम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की सामर्थ में होकर, परमेश्वर की आत्मा में होकर डिलीवर करोगे, उस वचन की सामर्थ के द्वारा शरीर का लकवा चंगा हो या ना हो, लेकिन आत्मा का लकवा जरूर चंगा हो। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में कुछ लोगों का आत्मिक लकवापन लग गया। कौन है जो उसे उठाकर यीशु के
प्लीज जवान आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, जल्दी से सामने फास्ट। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, इसके लिए ये आप सीधा खड़े हो जाए, सीधा एक के बाद एक, जैसे स्कूल में खड़े होते हैं, स्कूल में जैसे खड़े होते हैं लाइन से, एक के बाद एक। आप स्कूल गए हैं? हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए ये रायपुर क्रिश्चियन चर्च क्या है, सब लोग ध्यान से देखना, ओके। अब रायपुर क्रिश्चियन चर्च में इतने विश्वासी हैं, ठीक है भैया। आप चश्मा वाले जो वर्शिप करते हैं, भैया आप जो वर्शिप करते हैं, क्या नाम है उनका? आप जैकेट वाले भैया, आप नितेश। ओके, अब इस कलीसिया में एक नया विश्वासी आया, ध्यान से देखना, जल्दी आओ। एक नया विश्वासी आया और सामने आके खड़े हो जाओ। एक नया विश्वासी आया और पूरे कलीसिया खुश हो गए, वाओ। अरे खुश हो जाओ, आपको खुशी नहीं होती क्या? नया विश्वासी आया, सामने आके जुड़ जाएंगे, आगे बढ़ो। एक नया विश्वासी आया, खुश हो, खुश हो। उसके कुछ दिन के बाद एक और आया, लाल टी शर्ट, जल्दी आओ, दौड़ के आओ, दौड़ के, हमारे पास समय कम है। अब कलीसिया और खुश हो गई, कम ऑन, खुशी दिखा। क्यों खुश है कलीसिया? क्योंकि नए लोगों को परमेश्वर कलीसिया में भेज रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे एक पिक्चर दिखाया, और प्रभु क्या बोला मालूम है? यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से कुछ लोग जाओ पीछे लो। कितने लोगों को ये पिक्चर समझ में आ रहा है? कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन पीछे से कुछ लोग, समझ में आ रहा है? ये कंडीशन है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात किया और बोला, अब इस कलीसिया में पीछे से लोग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जिनको लकवा मार दिया है, ये जाएगा उसे लेके, जल्दी। जिसको लकवा मार दिया, परमेश्वर कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करेगा, उनको वापस जाकर, जल्दी आओ, जल्दी वापस कलीसिया में लाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस पिक्चर में प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? कौन है जो उस लकवा से पीड़ित व्यक्ति को पास्टर अनिल के पास नहीं, पास्टर डेविड के पास नहीं, यीशु मसीह के पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास वही लेकर आएगा जो खुद यीशु मसीह के पास है। यदि आप खुद यीशु के पास नहीं, आप कैसे किसी को यीशु के पास ला सकते? आप हो सकता बिल्डिंग में ले आएंगे, लेकिन यीशु के पास नहीं ला सकते, क्योंकि आप यीशु मसीह में नहीं। लेकिन यदि तू यीशु मसीह में, तेरे जीवन में यीशु है, मैं गारंटी देता हूं, तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठा कर लेकर आए। हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति भी नहीं है, अगर बाजू वाला आज कलीसिया में नहीं आया, कौन फोन करेगा? पास्टर। आपके बाजू में यदि जो हमेशा आता आज नहीं आया, उसके जिम्मेदार कौन है? हाँ? पास्टर है। कौन है आपके बाजू वाला आज नहीं आया, उसका जिम्मेदार? हम बोल के आप बाजू वाले का ठेका ले लो, बोले मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, यदि उसे लकवा मार दिया है, आप उसे वापस यीशु के पास लेकर आना है, ताकि उसका लकवा का रोग चंगा हो जाए। कुछ लोग हैं जो पहले प्रभु के लिए जोशीले थे, पहले प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए एकदम उमंग से भरे हुए थे, उनको लकवा लग गया है। पहले सामने मेरे को थे, आज पीछे खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, जितने लोगों के अंदर आत्मिक लकवापन आया है, वो वापस वो यीशु के पास आपके द्वारा आए और उनका आत्मिक लकवापन चंगा हो, और परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए प्रभावशाली रीति से जल्दी मैसेज खत्म करना चाहूंगा, समय जा रहा है। इसके बाद लिखा है, 4 पद पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है? परंतु जब वे भीड़ के कारण
उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिन पर लकड़ी का रोटी पड़ा था लटका दिया। सुना, ध्यान से सुना, भीड़ के कारण वो निकट नहीं पहुंच सका। सही बात है। मैं आपको बोलूं, यदि तू सचमुच यीशु के लिए आया, जरूरी नहीं है तू सामने बैठे। अगर तुम कोने में भी हो और तेरा ध्यान यीशु मसीह की ओर है, मैं गारंटी देता हूं सामने वाले को यीशु देखे या ना देखे, तुझे यीशु जरूर देखेगा। आज मेरा सवाल है इस परीक्षा में आने वाले लोगों के, आप किसके लिए आए हैं? कई बार जब गेस्ट स्पीकर के सामने में प्रोफेट लिखा होता है, लोग दौड़ के आ रहे हैं। हालेलुया, सही बात है। जब गेस्ट स्पीकर के सामने में हीलर लिखा होता है, लोग दौड़ के आ रहे हैं। क्यों? चमगादड़ मिलेगा। लेकिन यदि आप यीशु के लिए आए हैं ना, आप सामने प्रोफेट लिखा हो या ना लिखा हो, आप हमेशा दौड़ कर आएंगे। हालेलुया, इन लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वो किसके पास आए थे? यीशु के पास आए थे। इसलिए इतनी भीड़ में भी यीशु ने उनके लिए ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। छत को फाड़ कर नीचे रास्ता निकाल। यदि आप यीशु के लिए आए हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, तेरे लिए रास्ता जरूर खुलेगा। ऊपर से रास्ता खुलने का मतलब तेरे लिए मनुष्य रास्ता बनाए ना बनाए, स्वर्ग तेरे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक जगह पर मैं प्रचार कर रहा था और एक भाई मुझे टकटकी लगाकर देख रहा था। क्यों? मैं देखूंगा तो पास्टर आएगा और मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना। अरे कई बार ऐसा होता है, हम लोग पास्टर को बड़ा मुस्कुरा के देखते हैं, ऐसे सिर हिला हिला के देखते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। क्यों? ताकि वो मुझे देख के मेरे लिए भविष्यवाणी करे, मेरे पास आए, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे। लेकिन प्रभु ने मुझसे क्या बोला मालूम है? कलीसिया के लोगों से बोलने के लिए, मुझे मत देखो, यीशु को देखो, और यीशु को देखोगे तो यीशु तुम्हें देखेगा, और जब यीशु तुम्हें देखेगा वो मुझे बोलेगा, और मुझे बोलेगा तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास जाने का मतलब यीशु तुम्हारे पास जाएगा, क्योंकि मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है। जब जक्कई पेड़ पर चढ़ा यीशु को देखने के लिए, बाइबल में लिखा है जक्कई के देखने से पहले यीशु मसीह ने जक्कई को देख लिया। यदि तू सचमुच आज यीशु मसीह के लिए आया है, चाहे तू कोने में है, चाहे तू सामने में है, चाहे तू उस जगह पे बैठी है जहां से तेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बोलूं यीशु जरूर तुझे देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया में कितने लोग हैं जिनका सीट कंफर्म है, वो वहीं पर बैठते हैं, हर संडे वहीं बैठते हैं। सही बात है, आपका सीट कंफर्म है, वहीं बैठते, आप टच मस नहीं होते, ये जगह मेरा है। अब बोलो, अब हम बदलेंगे। मेरी जगह पे कोई दूसरा बैठेगा, मुझे नाराज नहीं होगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं, मैं लेफ्ट बैठूं, राइट बैठूं, सामने बैठूं या पीछे बैठूं, मैं जहां भी बैठूं, यदि मैं यीशु के लिए आया हूं, यीशु मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आपकी तारीफ होना कमजोर है, जोर से ताली बजाओ। लेकिन यदि आप प्रभु के लिए आते हैं, गॉड विल गिव यू विजडम, गॉड विल गिव यू डायरेक्शन। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको लीड करेगा, आपको फेवर देगा उस तक पहुंचने के। यदि तू यीशु के पास आया है, यीशु तक पहुंचने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू अपनी बेटी की प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर यीशु के पास आई है, यदि तो अपने हस्बैंड के लिए जो हमेशा दारू पी रहा है, नहीं बदल रहा है, तो यीशु के पास उसका प्रार्थना निवेदन लेके आई है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ, भले तू यहाँ पर विश्वास कर रही है, लेकिन तेरे विश्वास के द्वारा तेरा पति जरूर बदलेगा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा बेटा जरूर बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उन्होंने ऊपर से लटका दिया और यीशु ने उनका विश्वास देखा। किनका विश्वास?
लकवे के रोगी का, लकवा का रोगी तो पड़ा हुआ है, उसको मालूम ही नहीं है उसके साथ क्या है। किसका विश्वास देखो भैया? वो जो 4 लोग थे, हालेलुया। हो सकता है तेरा बेटा गलत मार्ग में जा रहा है, बहन, तेरा हस्बैंड गलत मार्ग में जा रहा है, तेरा परिवार गलत चीजों में है, तू डिप्रेशन में है, कर्जे में है, तू सोच रहा है प्रभु कब बदलेगा। मैं बोलूं यदि तू विश्वास कर रहा है और उसके प्राप्त विषय को यीशु के पास लेकर आया है, मैं बोलता हूं तेरे विश्वास को यीशु देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखा उसके विश्वास को उसने देखा और लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? पढ़िए जल्दी। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बोला? हे पुत्र। सब लोग बोलिए हे पुत्र। आपको पता है आप में से कई लोगों ने कई प्रकार के नाम लेकर बातें करते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा भविष्य कुछ नहीं हो सकता, तू गधी है, तू बेवकूफ है, कई प्रकार की बातें बोलते हैं। ये देखो हालेलुया वाली जा रही है, देखो प्रेज द लॉर्ड वाली जा रही है। तेरे ही घर वाले तेरे को अलग अलग नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? तुझे लोग कुछ भी बोले, मैं तुझसे बोलता हूं तू मेरा पुत्र है। मुझे परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और बोलना है और बोलो, और बोलना है और बोलो। मुझे इस बात का परवाह है यीशु मसीह मेरे बारे में क्या बोलता है। तुम कुछ भी बोलो, मेरा यीशु बोलता है तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। हम लोग इतना किसी की बात को ले लेते हैं। किसी ने बोल दिया तू मोटी दिख रही है, दिन भर सोच रहे हैं। किसी ने बोल दिया तेरे चेहरे में पिंपल्स है, दिन भर सोच रहे हैं। किसी ने बोल दिया तेरा करियर कुछ नहीं हो सकता, हम दिन भर सोच रहे हैं। तेरे को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, दिन भर सोच रहे हैं। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, दुनिया तुझे कुछ भी बोले, नजरअंदाज कर। यीशु तो बोल रहा है ना, तू मेरा प्रिय पुत्र है। काशी जी, मैंने कुक भाई साहब से बात कर लिया है, थोड़ा और लेट कर दो। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अब तुमको परवाह नहीं होना चाहिए लोग तुम्हें क्या बोल रहे। कोई बोलेगा टकलू बोल ले, कोई बोलेगा पेटू बोल ले, कोई बोलेगा नाटा बोल ले, कोई बोलेगा लंबू बोल ले। तो जो बोलना है बोल ले, मैं यीशु का प्रिय पुत्र हूँ। I am the son of God। जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसने उसे अपनी निज संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आपको पता है जब मैं गोवा से छत्तीसगढ़ आया, कुछ लोग मुझे क्या बोले मालूम है? ये झोला छाप मास्टर है। क्या बोले? जैसे झोला छाप डॉक्टर हो गया ना, वैसे मेरे को बोले ये झोला छाप मास्टर। मैं बोला प्रेज गॉड, मेरे यीशु को लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, तुम तो एक ही शब्द बोल रहे हो। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बोला ये बस का कंडक्टर है। मैं कभी बस में कंडक्टर ही नहीं किया, फिर भी वो बोलने लगे ये बस का कंडक्टर है। कुछ लोगों ने बोला ये फॉल्स प्रॉफिट है। बोला अच्छी बात है, बोलो। प्रभु ने मुझे क्या समझाया मालूम है? बेटा लोग तेरी बुराई करने के बाद तेरे ऊपर पत्थर मारो। क्या करें? पत्थर। लेकिन उनको मालूम नहीं, वो सोच रहे हैं तुझे पत्थर मारने से तू उनके पत्थरों में दफन हो जाए। हालेलुया। वो क्या सोच रहे हैं? तुझे पत्थर मारने से तू उनके पत्थरों में दफन हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं, वो जितना पत्थर मारेंगे तेरे लिए उतना सीढ़ी तैयार होगी। अब मैं क्या बोलता पता है? मैं बोलता और बोलो, बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा बड़ा पत्थर मारो, जितना बोला। अभी तक तुम मेरे को सिर्फ कंडक्टर बोल रहे थे, अब चोर बोलो, चमार बोलो, जो बोलना है बोलो, क्योंकि मैं समझ गया हूं तू जितना पत्थर मारेगा तेरा पत्थर मुझे दफन नहीं कर सकता। बल्कि तेरा हर एक पत्थर मेरे लिए सीढ़ी तैयार करके तुम्हें एक कदम ऊपर लेके जाएगा।
से दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। लोग कुछ भी बोले तुम्हारे बारे में, हो सकता है शैतान बोलता होगा तेरा फ्यूचर नहीं है, तेरा आने वाला कल नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है मालूम है? मैं तेरा भविष्य बनाऊंगा। भजन संहिता 33 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सम्मति दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। ताली बजा के तमाम परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। सुनिए, किसी भी मीटिंग को मैं लाइटली नहीं लेता, क्योंकि एक समय था जब मैं कर्नाटक में ऐसी मीटिंग में पीछे बैठा हुआ था, यूथ मीटिंग था और सब लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता था, तो मैं यस यस नो नो बोल के भाग जाता था और मैं अंदर से रो रहा था कि प्रभु, एक लैंग्वेज की वजह से मैं बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने अंदर की बातें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं हाथ उठाकर रो रहा था। उसी समय एक व्यक्ति आया, मुझे गले लगाया, बोला बेटा आज तो इस भीड़ में पीछे बैठकर रो रहा है, तुझे लग रहा है तेरा कोई बचत नहीं है, तुझे लग रहा है तेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहा है एक दिन तुझे भीड़ में नहीं, भीड़ के सामने वो खड़ा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है इस भीड़ से कौन वो व्यक्ति है, लेकिन मैं इतना जानता हूं इस भीड़ से यहोशू और कालेब खड़े होंगे। आपको पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है, आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। जब मैं वचन से बातें कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को कायल कर रहा है। ये कोई भावना नहीं है, ये कोई इमोशनल फीलिंग्स नहीं है, ये पवित्र आत्मा है और वो बोल रहा है मैं तेरे टूटे हुए हृदय के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा रहा हूँ और पुराना हृदय निकाल कर नया हृदय ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहा हूँ। और थाली बजाकर परमेश्वर को बोला, आज कुछ लोगों के ब्रोकन हार्ट को परमेश्वर हील कर रहा है। चश्मा में बहना करो। यस, परमेश्वर आपके ब्रोकन हार्ट को हील कर रहा है। He knows everything what is happening with you. हालेलुया। तो किसी को बताए या ना बताए, परमेश्वर तेरे भीतर जो चल रहा है, तेरे जीवन में जो चल रहा है वो जानता है, और वो बोलता है लोग तेरे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं कहता हूँ तू मेरा बेटा है। हालेलुया। पुत्री नहीं, तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे हर एक चीजों का अधिकार दूंगा। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। He knows your future. He knows your situation. He knows your condition. Nobody knows more than your Jesus. आपका यीशु से बढ़कर कोई आपको नहीं जानता। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं? आइए अपनी जगह पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ